ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और आज से मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और महापुण्य कमाने के लिए पूरे महीने कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। और चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में कैसे शंख पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताएं पंडित जी। देखिए, शंख का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। चाहे युद्ध हो और चाहे शुभ कार्य हो, चाहे पूजा पाठ हो, हर जगह शंख ध्वनि का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है केवल पूजा पाठ में ही शंख बजाई जाती है, नहीं। अगर युद्ध करना है तो युद्ध के प्रारंभ के लिए भी शंख बजाई जाती है। गीता का पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को लेकर के जाते हैं तो वहां शंखनाद करते हैं। और सबसे पहले कौन शंख बजाता है? भगवान कृष्ण। पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। मतलब पांचजन्य नाम का शंख जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। और देवदत्त नाम का जो शंख है उसे अर्जुन बजाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पूजा पाठ में तो शंख ध्वनि होती ही है। और शंख कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो बजने वाला शंख होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है, एक गणेश शंख होता है, एक मोती शंख होता है। तो ये कई प्रकार के शंख हैं और ये सारे शंख जो है वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये सारे शंख समुद्र से ही प्राप्त होते हैं और इनका कोई उद्गम स्थान नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं मोती शंख के बारे में। मोती शंख जो है ये पिरामिड के आकार का होता है। मोती शंख में अगर हल्दी से रंगा हुआ साबुत चावल भरकर और उसे अपने तिजोरी में रख लिया जाए और उसके बाद पोटली बना करके तिजोरी में इसको रख लिया जाए तो आप विश्वास करिए कभी आपका हाथ पैसे से खाली नहीं रहेगा। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अगर आप श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आपके हर प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को मिलने में जानते हैं कितना समय लगता है? 10 सेकंड। वो कैसे मिलते हैं? जब आप प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाएं कि अब आप मिल जाओ प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तत्काल मिल जाते हैं। भागवत में कथा आती है, महाराज मनु 23,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु की उन्होंने तपस्या किया। तब भगवान विष्णु ने आकर के उनको अपना दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया, उनकी मनोकामना पूरी की। उन्हीं मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो 5 वर्ष की अवस्था में घर से तपस्या के लिए निकल गए और सिर्फ 6 महीने माने 180 दिन में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लिया। अब सोचिए, दादा ने जिस भगवान को दर्शन पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की, पोते ने भगवान की उस छवि को देखने के लिए सिर्फ 6 महीने की तपस्या की। कारण ये कि मनु को ये अपने मन में
विश्वास था कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं अपने तप के बल से भगवान विष्णु को प्राप्त करूंगा। लेकिन बालक ध्रुव को यह विश्वास था कि श्री हरि कृपालु हैं, मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, श्री हरि कृपालु हैं, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे। इस भाव के कारण 6 महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया और आज भी ध्रुव तारा अजर अमर है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान न तो ज्ञानगम्य है, न तो भगवान बुद्धिगम्य है। यहां तक कि देवी भागवत में मैंने पढ़ा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं हैं। ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। आपका चित्त निर्मल हो जाए, बस इस प्रक्रिया तक जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार तो तब होगा, जानई सोई जेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। जब वो आपको जनाना चाहेंगे तभी आप उनको जान पाएंगे। न वो बुद्धिगम्य है, न वो ज्ञानगम्य है। बुद्धिगम्य ज्ञानगम्य नहीं है। ब्रह्मा ने कई बार कहा है कि मेरी बुद्धि श्री हरि तक नहीं पहुंच पाती है। सरस्वती ने स्वयं कहा है, असीत गिरिसमम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी, यदि लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपटौन गुणम पारम नयात मीसम। मतलब पूरे समुद्र को हिमालय की स्याही बनाकर और समुद्र में घोल दिया जाए और लेखनी से स्वयं सरस्वती भगवान के गुणों का अनुवाद करना शुरू करें, वो भी भगवान के गुणों का अनुवाद नहीं कर सकती, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन फिर कहना चाहूंगा एक बार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। केवल भगवान जहां जहां प्रकट हुए हैं प्रेम से प्रकट हुए हैं। चाहे सबरी माता के यहाँ प्रकट हुए हैं, सबरी माता के प्रेम पर प्रकट हुए हैं। चाहे विदुरानी के यहाँ प्रकट हुए हैं, विदुरानी के प्रेम से प्रकट हुए हैं। वो जहां भी प्रकट होते हैं प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए भैया पहले अपने हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत करिए, भगवान विष्णु का अभिषेक करिए, विष्णु मंदिर के मंदिर में शंख का दान करिए। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। घर में जहां पीने का पानी का स्थान है वहां दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर कुछ देर के लिए रख दीजिए और उस जल को आप ले जाकर के तुलसी जी में या पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। इससे आपके घर का पितरदोष समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष के महीने में, माने इस महीने में, अपने पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके हर रोज पूजा करिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर मां लक्ष्मी का अभिषेक करिए, धन लाभ होगा। अगर आपके घर में श्रीयंत्र हो या महालक्ष्मी की चांदी की, पारे की या स्फटिक की मूर्ति हो, मिट्टी को छोड़कर, ठीक है ना, तो आप भगवान विष्णु का जब अभिषेक कर लें तो मां लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी ये डाल करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। और ये अभिषेक अगर आप पूरे अगहन महीने करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अरे यार दुर्भाग्य आपका क्या बिगाड़ेगा। आपको कौन दुखी कर सकता है इस धरती पर। जिसके ऊपर श्री हरि की कृपा होगी, जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, उसका कहां अनिष्ट हो सकता है। बशर्ते आपको समर्पण करना है। मार्गशीर्ष के मास में किसी पवित्र नदी में शंख प्रवाहित की जा सकती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज सिंह राशि का राशिफल, साथ ही सिंह राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये जानते हैं।
देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि आपके राशि पर शनि की दृष्टि जरूर है, लेकिन आपके दसम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि धन लाभ होगा, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, किसी का दिल न दुखाएं, सेहत को लेकर सतर्क रहें। सिंह राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में तिल के तेल के 24 दिए जलाएं, विष्णु जी को गुड़ और चंदन की लकड़ी अर्पित करें। ओम श्री धराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में नदी में स्नान करने का क्या महत्व होता है और कैसे नदी स्नान करने से आपका जीवन सुखी और सफल हो सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मार्गशीर्ष का जो महीना है, अगहन का जो महीना है, इसमें नदी में स्नान करने का भी बहुत महिमा है। मार्गशीर्ष में यमुना में स्नान करने का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब गोकुल में असंख्य गोपियों ने श्री हरि को प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया, तब श्री कृष्ण ने अगहन महीने में विधि पूर्वक नदी स्नान की सलाह दी। इसमें नियमित विधि पूर्वक प्रातः स्नान करने और इष्ट देव को प्रणाम करने की भी बात कही गई है। मार्गशीर्ष में नदी स्नान के लिए तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से स्नान करना चाहिए। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या ओम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है और वो जीवन में सही फैसले ले पाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है आज कन्या राशि का राशिफल। साथ ही कन्या राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए और कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर आज का मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपके तृतीय भाव में अब सूर्यदेव का पदार्पण हो रहा है। नौकरी को लेकर अच्छी खबर मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आलस्य से बचिए, परिवार का ख्याल रखिए, मन को शांत रखिए। कन्या राशि वाले मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 32 दिए जलाएं, विष्णु प्रतिमा पर तुलसी की माला अर्पित करें, भगवान विष्णु को तुलसी और शहद का भोग लगाएं। ओम केशवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। सुख, सम्मान और अच्छी सेहत और सफलता के लिए पूरे मार्गशीर्ष के महीने में आपको किस चीज का पाठ करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के दौरान विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ जरूर करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, दोनों का फल एक ही है। अगर दोनों पाठ को करने में 15 मिनट का समय लगता है, तो अगर आप 15 मिनट का समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आज भागती हुई दुनिया है, सब पागल होकर के करियर करियर करियर, ये 2 अक्षर का शब्द ऐसा है कि ना किसी को याद है संतान के भविष्य की, ना किसी को याद है अपने सेहत की, केवल भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। इंसान जब तक शरीर सुख भोगने लायक है, तब तक आप करियर के पीछे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। जिस दिन आपके पास खूब धन दौलत हो जाएगी और आप उसका सुख भोग पाएंगे, उस दिन आपको डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे। आप उस धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो पैसे आपने जोड़े हैं उसे ले जाकर आपको डॉक्टरों को देना पड़ेगा, अस्पतालों में लगाना पड़ेगा। तो न आपने सुख पाया, न शांति मिली। इसलिए सब चीजें एक साथ जीवन में समन्वय बनाकर करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को यश, सम्मान, सुख, सौभाग्य और सफलता और ऐश्वर्य और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज के मकड़ जाल में डूब गए हैं, तो आपको चाहिए गजेंद्र मोक्ष नाम का एक स्त्रोत आता है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में ये है। अगर आप अकेले में बैठकर और कर्ज के भावना से दुखी होकर और कर्जदारों के द्वारा किए हुए अपमान को सोच करके अगर आपके आंखों से आंसू निकल जाए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए, अपमान बहुत बड़ी चीज होती है भाई, सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर आप कर्ज लिए हैं और लोग आकर के आपको अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। और इस दुख का स्मरण करते हुए अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए आपके आंखों से दुखों के आंसू निकलें तो आप विश्वास करिए श्री हरि विष्णु को चमत्कार करने में समय नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने ग्राह को गज को ग्राह से बचाया था, वैसे ही आप आकर के इस कर्ज रूपी ग्राह से आपको वो बचा लेंगे। उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। वो 1 मिनट में भिखारी सुदामा की द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बनवा देते हैं। उनके लिए कहीं कुछ दूर नहीं है। हाँ, व्यक्ति के मन में इससे उत्साह बना रहता है और उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। मार्गशीर्ष मास में भगवत गीता का पाठ करना महापुण्यदायी है। मैं तो कहूँगा हर दिन आपको गीता का एक श्लोक पढ़ना चाहिए। इस महीने में गीता का पाठ करना हर तरह से फलदायी है। जो लोग गीता पाठ नहीं कर सकते हैं वो अपने पूजा घर में गीता रखकर उसको हर रोज प्रणाम तो कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन के हर उलझे पहलू को समझने में आसानी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज तुला राशि का राशिफल, साथ ही तुला राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। तुला राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि अब सूर्य शुक्र की स्थिति ऐसी है कि रुका हुआ पेमेंट आपका मिल सकता है। सभी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। काम को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि वाले मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 28 दिए जलाएं। श्री हरि विष्णु को गुलाब के फूल और मेवा अर्पित करें। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो मार्गशीर्ष महीने के उपाय तो पंडित जी ने आपको बता ही दिए, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या है मार्गशीर्ष महीने के जरूरी नियम, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। मार्गशीर्ष मास में शरीर में तेल मालिश करने से निरोगी काया मिलती है। इस महीने में चिकनाई वाली चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। अगहन मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में संध्या काल की उपासना जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। अगर अगहन के महीने में, ये मार्गशीर्ष महीने में, आप नित्य प्रातः उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे दीजिए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके और 108 बार गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा हवन कर दीजिए सुबह शाम को सूर्यास्त से पहले। ये नियम अगर 1 महीने के लिए आप बना लीजिए तो आपके घर में कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। ताकर करऊं सदा रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। ऐसे भगवान आपकी रक्षा करेंगे जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का पत्ता पूरे अगहन महीने जरूर चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहते हैं आज वृश्चिक राशि का राशिफल, साथ ही वृश्चिक राशि वालों को मार्गशीर्ष महीने में कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, ये जानते हैं। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। घर में खुशहाली रहेगी। आज यात्रा करने से बचना चाहिए। गाड़ी संभल कर चलाएं। वृश्चिक राशि के जातक मार्गशीर्ष मास में विष्णु मंदिर में तिल के तेल के 16 दिए जलाएं। दही में शहद मिलाकर विष्णु प्रतिमा का अभिषेक करें। विष्णु जी को केसर अर्पित करें। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही इन राशि वालों को पूरे मार्गशीर्ष के महीने में कैसे करनी है भगवान विष्णु की पूजा आराधना और क्या करने हैं उपाय, ये सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।